हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का स्टडी व्लॉग कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के स्टडी व्लॉग में मैं हर स्लॉट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, जीके पढ़ रहा हूँ, जिसमें पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा हर सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप भी रेलवे एस्पिरेंट हो तो इस चैनल से जुड़े और मिल के साथ में तैयारी करते हैं। ये बन गई हमारी आज की टू डू लिस्ट और इसे आज कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर से। मैथ्स का मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट है और आज से मैं गगन प्रताप सर ने जो करवाए हैं CGL मॉक टेस्ट वीडियो के फॉर्म में, तो मैं आज से डेली एक वीडियो मैथ्स मॉक का देखने वाला हूं और इससे मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। करंट अफेयर का वेटेज रेलवे NTPC, ग्रुप डी और रेलवे के अदर एग्जाम्स में 8 से लेकर 12-13 क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ डेली करंट अफेयर। रवि करंट अफेयर्स का एक चैनल है, वहाँ से डेली करंट अफेयर पढ़ता हूँ। और उसके बाद में एक बुक है स्पीडी ईयरली वाली, उस स्पीडी बुक से मैं करंट अफेयर ईयरली वाला भी पढ़ता हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेता हूँ। और एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, उससे मैं मंथली वाला वीडियो आता है अक्षय श्रीवास्तव सर का, वहाँ से मंथली वाला वीडियो भी देख लेता हूँ। ये है मेरे करंट अफेयर्स के 3 सोर्स, डेली करंट अफेयर्स और एक मंथली वाला वीडियो जो हर मंथ आता है, एंड तीसरी है ये स्पीडी बुक्स। अभी रेलवे में करंट अफेयर्स पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो चुका है, इसलिए आप सबसे पहले करंट अफेयर्स के जो पिछले एग्जाम्स हो चुके हैं उनके PIQ देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर उस PDF को देख सकते हो। जैसे कोई भी बड़ा टीचर है उसके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है करंट अफेयर, उसमें करंट अफेयर्स का अलग अलग सेक्शन है। तो करंट अफेयर्स वाली PDF डाउनलोड कर लो और देख लो कि किस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स। आज का मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया है करंट अफेयर वाला। इसके बाद मैं दूसरा टारगेट शुरू करता हूँ। जो मैंने पहले मॉक टेस्ट दिए थे उनमें जो भी मैंने गलतियाँ करी थी उन्हीं को मैं अब सोल्व करने वाला हूँ। उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो क्यों गलत हुए और कैसे गलत हुए और क्या मैंने इसमें सिली मिस्टेक करी है, यही सब मैं डबल से देखने वाला हूँ उन क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड है। इसमें RPF SI में मैथ्स में मेरे 21 आए, रीजनिंग में 31 और GK में 17। NTPC ग्रेजुएट में मैथ्स में 20, रीजनिंग में 28 और GK में बस 5 ही नंबर आए 40 में से। NTPC अंडर ग्रेजुएट में मैथ्स में 20, रीजनिंग में 28 और GK में 40 में से 18 क्वेश्चन आए। और इसके नीचे रीज़न भी लिखा है कि क्यों आए, क्योंकि मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीरियस था ही नहीं, इसलिए मेरे नंबर कम आए। और इस बार मुझे मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है और GK में भी स्कोर अच्छा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मॉक टेस्ट एनालिसिस करने बैठा हूँ बट नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। चलिए खुल गया है, अब देखते हैं ये ओपन होता है कि नहीं। पढ़ने बैठ गया हूँ बट नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, नेटवर्क दिक्कत दे रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, चल पाता है कि नहीं, या फिर दूसरा इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी मॉक एनालिसिस करने बैठा था PC में, बट PC में भी नेटवर्क नहीं चल रहा है। और उसके बाद मैंने मोबाइल में ऐप ओपन करके देखा बट ऐप भी नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ इस रूम में थोड़ा नेटवर्क कम ही मिलता है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। तो अभी मैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पढ़ लेता हूँ बुक से, क्योंकि अभी नेटवर्क नहीं चल रहा है और अगर अभी नहीं पढ़ा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पढ़ लेता हूँ पहले, उसके बाद में फिर बाद में देखते हैं अगर नेटवर्क मिलता है तो फिर मॉक एनालिसिस तो करना ही है और क्लास भी देखनी है पॉलिटी की। अगर नेटवर्क नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी इस। तो अभी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पढ़ लेते हैं। ये है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग गगन सर की, गगन प्रताप सर की, और मैंने इसे शुरू कर दिया है पढ़ना। और इसके बाद इधर दिया है अर्थमेटिक के सारे टॉपिक दिए हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है और जितने भी इम्पोर्टेंट
पॉइंट है वो सारे इसमें बताए गए हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने हैं तो ये आपको पढ़ लेनी चाहिए, या फिर किसी भी अदर टीचर की भी पढ़ सकते हो आप। बट इसमें बहुत अच्छे से दिया है और कलरफुल है, हर डायग्राम को इसमें अच्छे से दिखाया गया है। ये देख सकते हो यहाँ पे हर डायग्राम में अलग अलग कलर के द्वारा बताया गया है और सारे कॉन्सेप्ट आपके इससे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अभी इसी को पढ़ रहा हूँ और अभी पढ़ता हूँ, कंटिन्यू से करता हूँ। आज का मेरा दूसरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया, मैथ कॉन्सेप्ट किंग। इसको मैंने 1 घंटे 17 मिनट पढ़ा है। आज के लिए इसे इतना ही। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद मैं फिर स्टडी स्टार्ट कर रहा था और इसमें मैं मॉक एनालिसिस करने के लिए मैं कंप्यूटर ऑन करा, बट नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा है। अब फिर से इसे बंद करता हूँ और पॉलिटिकल लेक्चर देखने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब नेटवर्क का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 14 आज 1 घंटा 1 मिनट में कंप्लीट हो गया और लेक्चर 15 कंप्लीट नहीं हो पाया और ना ही मॉक एनालिसिस मैं आज कर पाया, क्योंकि दिन में आज रूम पर नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैं रूम पे ये टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया और आज ये टारगेट मेरे अधूरे रह गए। आज मैंने कैलकुलेशन इंस्पेक्टर चालीसा से किया है 1 घंटा, और इसमें कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया है। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो इस छोटी सी किताब को ज़रूर ले, आपका कैलकुलेशन ज़रूर इम्प्रूव होगा। बहुत ही हेल्पफुल है ये इंस्पेक्टर चालीसा। एक दिन मैं इंस्पेक्टर चालीसा से करता हूँ, एक दिन मोबाइल में एप्लीकेशन से करता हूँ। वो एप्लीकेशन भी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये है एप्लीकेशन, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक दिन इससे प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन इससे प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव ज़रूर होगा। आज मॉर्निंग में मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहा था, बट नेटवर्क ही नहीं चला। उसके बाद फिर कंप्यूटर को बंद कर दिया और वीडियो लेक्चर देख रहा था पॉलिटी की, बट वो भी बहुत अटक अटक के चल रहा था। 5 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है, 5 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है। उसके बाद मैंने उसे भी बंद कर दिया और थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि आज पता नहीं नेटवर्क बहुत ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा था, चल ही नहीं रहा था, इसलिए फिर मैं पढ़ ही नहीं पाया। अब वो सब मैं ड्यूटी में कंप्लीट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लेक्चर, और आज मॉक टेस्ट एनालिसिस तो छूट ही गया। अब इसे कल देखेंगे।